सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाई बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे जो हमारा अवार्ड और ऑनर्स का जो क्लास चल रहा है उसमें आज हम देखेंगे पार्ट 3। और पार्ट 3 अभी एक और पार्ट इसका आ सकता है, तो लगभग 4 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो आज इसका तीसरा भाग हम लेकर उपस्थित हुए हैं। तो देखेंगे आज कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, पुरस्कार और आपका जो ऑनर्स होता है, सम्मान मिलता है, वो सब सम्मिलित करते हुए बिल्कुल डिटेल एनालिसिस हो रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो उसको शेयर भी किया करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने जो पहला अवार्ड है वह है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह गणित का नोबेल यानी मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार इसको बोलते हैं, गणित का नोबेल है। इस वर्ष जो है फ्रांसीसी गणितज्ञ प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को यह प्रतिष्ठित अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और यह पुरस्कार जो है वह नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा उन्हें यह पुरस्कार प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो प्रायिकता का सिद्धांत होता है और फंक्शनल एनालिसिस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। गणित का नोबेल कहे जाने वाले इस पुरस्कार के अंतर्गत 75 लाख नॉर्वे क्रोन, जैसा कि नॉर्वे की जो मुद्रा है वह है क्रोन, तो उतनी 75 लाख नॉर्वे क्रोन की राशि इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। तो ध्यान रखना, फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड, इनका नाम ध्यान रखना है आपको। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है, अक्सर पूछा जाता है एबल पुरस्कार, गणित का नोबेल इसको कहते हैं। अगला अवार्ड है आपका ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्फो। यह जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और अभी मोदी जी को यह सम्मान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रदान किया गया है। और इसको देने की घोषणा 2021 में ही हो गई थी, लेकिन अभी दिया गया है जब मोदी जी भूटान की यात्रा पर गए थे, वही मार्च में गए थे। तो उस समय यह भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने मोदी जी को इसका सम्मान प्रदान किया है। तो ध्यान रखिएगा, मोदी जी भूटान की यात्रा पर गए मार्च में और वहाँ पे कृषि, ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि पर भूटान के पीएम सेरिंग टोब्गे के साथ उन्होंने तमाम इन मुद्दों पर समझौता किया। और भारत और भूटान के मध्य रेल संपर्क की स्थापना पर भी जो है दोनों लोगों में सहमति हुई। और पीएम मोदी जी ने भूटान में भारत के सहयोग से एक हॉस्पिटल बना है, उसका उद्घाटन भी किया है। और उस हॉस्पिटल का नाम है गयाल गयाल्ट्सुएन जेटसू। नाम थोड़ा सा भयंकर है, ध्यान रखिएगा। जेटसुएन पेमा पेमा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। तो इस हॉस्पिटल का मोदी जी ने उद्घाटन भी किया और इस हॉस्पिटल को बनाने में भारत ने सहयोग भी किया है। इसी तरह जो है मोदी जी जुलाई मंथ में रूस की यात्रा पर गए और वहाँ पे रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट सेंट एंड्रू द अपोस्टल, सेंट एंड्रू द अपोस्टल, इससे इनको सम्मानित किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह सम्मान मोदी जी को दिया। हालांकि इस पुरस्कार को देने की जो घोषणा हुई थी वह 2019 में ही हो गई थी, लेकिन प्रदान अभी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और यह रूस का जो सम्मान है लगभग 300 से ज़्यादा पुराना है, 300 से ज़्यादा पुराना है। और मोदी जी यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले भारतीय नेता यानी पहले भारतीय नेता हैं भारत के। और सेंट एंड्रू जो थे वह ईसा मसीह के जो मूल 12 यानी मेन फॉलोअर्स जो होते हैं वह थे एंड्रू, और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह अवार्ड लगभग 300 से ज़्यादा वर्ष पुराना है। और यह अवार्ड जो है चीन के राष्ट्रपति
शी जिनपिंग भी प्राप्त कर चुके हैं यह अवार्ड। शी जिनपिंग को भी यह मिल चुका है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, तो यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रूस का, और मोदी जी को भी हाल में इससे नवाजा गया। मोदी जी को अभी तक लगभग 14 से अधिक देशों का जो है सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। देखें अगर कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, तो इसको आप फटाफट ध्यान रखिएगा। इनको 2016 में ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ ध्यान रखिएगा। और यह अवार्ड जो है सऊदी अरब का है, सऊदी अरब का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो यह मोदी जी को मिला 2016 में। और 2016 में ही स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खां, क्या नाम है इसका, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी गाजी अमीर अमनुल्लाह अमनुल्लाह खान, यह अफगानिस्तान का अवार्ड है और यह भी मोदी जी को दिया गया। उसी तरह 2018 में ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन का अवार्ड था, इसको भी मोदी जी को प्राप्त हुआ। और 2019 में ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन इजुद्दीन इजुद्दीन, बस कोडवर्ड ध्यान रखिए, इजुद्दीन, यह मालदीव का अवार्ड था, यह मोदी जी को 2019 में दिया गया। 2019 में ही ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया, ऑर्डर ऑफ जायद, या यूएई का अवार्ड है, संयुक्त अरब अमीरात का अवार्ड यह था 2019 में। और 2019 में ही किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, यह बहरीन का अवार्ड था, यह भी दिया गया मोदी जी को। किंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, यह बहरीन का अवार्ड था, यह भी मोदी जी को दिया गया। इसी तरह लीजियन ऑफ मेरिट जो यूएसए का अवार्ड है, वह 2020 में दिया गया, उसका नाम है लीजियन ऑफ मेरिट, यह यूएसए का अवार्ड है, यह मोदी जी को दिया गया। 2023 में ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में, और 2023 में ही ऑर्डर ऑफ नाइल जो कि मिस्र का है, और ऑर्डर ऑफ फिजी जैसा कि नाम ही है फिजी देश का है। और ऑर्डर ऑफ लोगोहू भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब फिजी और आपका पापुआ न्यू गिनी दोनों की यात्रा पे थे मोदी जी, तभी यह अवार्ड दिया गया था, लोगोहू और फिजी। लोगोहू जो है वह पापुआ न्यू गिनी का अवार्ड है, और ऑर्डर ऑफ नाइल यह मिस्र का अवार्ड है, और 2023 में यह दिया गया था। इसी तरह लीजोन ऑफ ऑनर यह फ्रांस का है, जो हाल में अभी किसको दिया गया है, कांग्रेस नेता जो हैं शशि थरूर, लीजियन ऑफ ऑनर शशि थरूर को भी मिला है इस वर्ष। और साथ में एक हैं ललिता अंबिका जो इसरो की साइंटिस्ट हैं, उनको मिला है। तो यह अवार्ड मोदी जी को 2023 में प्राप्त हुआ था, तो यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मोदी जी को एक अवार्ड और ध्यान रखिए, ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ ऑनर, यह ग्रीस का अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ ऑनर यह दिया गया ग्रीस का। उसके साथ ही इन तमाम जो है देशों के अवार्ड के साथ मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, और यह मिला था 2018 में 2018 में। और इसी वर्ष मोदी जी को एक और सम्मान मिला, वह राष्ट्र नहीं बल्कि एक मैगजीन के द्वारा, मैगजीन का नाम है न्यूज़वीक, और यह अमेरिका की प्रतिष्ठित एजेंसी है या पत्रिका है, आप ध्यान रखिएगा, न्यूज़वीक। और न्यूज़वीक पर प्रकाशित होने वाले यानी कवर पेज पर इनका मोदी जी की फ़ोटो लगाई गई, और प्रकाशित होने वाले यह भारत के दूसरे पीएम हैं। इससे पूर्व इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो इस पे प्रकाशित की गई थी, इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखिएगा दूसरे पीएम हैं भारत के, तो यह भी लेटेस्ट है, न्यूज़वीक के द्वारा कवर पेज पर मोदी जी को स्थान दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगले अगला जो हमारा बिंदु है वह है सर्वश्रेष्ठ कमांड हॉस्पिटल के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी दी गई है, और इसमें जो पहला पुरस्कार मिला वह कमांड कमांड हॉस्पिटल पुणे को दिया गया, इसमें प्रथम पुरस्कार। और दूसरा पुरस्कार मिला है कमांड अस्पताल लखनऊ, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि यूपी का है, तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है। कमांड हॉस्पिटल लखनऊ को भी इसमें द्वितीय स्थान मिला है।
और इसी तरह आपको ध्यान होना चाहिए कि जो इस बार सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला था, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार वह किसको मिला था? वह भी उत्तर प्रदेश के सिस्टी पैरासूट, सिस्टी नाम ध्यान रखिएगा, सिस्टी पैरासूट जो फील्ड हॉस्पिटल है, पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, यह जो है आपका प्लेन के अंदर यानी हवा में हॉस्पिटल इसको बोलते हैं, हवा में हॉस्पिटल। तो यह प्लेन के अंदर एक मूवेबल यानी या जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है, सशस्त्र बलों का है। तो इस तरीके से इसको भी ध्यान रखना। इसको सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला था, उत्तर प्रदेश का ही था। और अगर यह ट्रॉफी की बात करें, जो है रक्षा मंत्री की ट्रॉफी है, इसकी प्रक्रिया जो है, ये आपकी जो ट्रॉफी है, इसकी प्रक्रिया 1989 में प्रारंभ हुई और सशस्त्र बलों में देखभाल में अच्छा कार्य करने वाले को यह दिया जाता है। तो इस बार जो प्रथम पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, कमांड हॉस्पिटल पुणे, और द्वितीय जो है वह कमांड अस्पताल लखनऊ। तो इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा सेरा बीक लीडरशिप अवार्ड। सेरा बीक लीडरशिप अवार्ड यह अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के द्वारा दिया जाता है। और इस बार यह अवार्ड जो है डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को दिया गया, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस यानी UNFCCC के जो है COP28 जो दुबई में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। और यह अवार्ड सतत ऊर्जा विकास के प्रति वैश्विक सहमति बनाने के लिए दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, COP28 जो हुआ वह कहाँ पे हुआ? UAE के दुबई में। और जो COP29 होगा वह कहाँ होगा? बाकू में होगा। COP29 यह इसी वर्ष 2024 में अक्टूबर नवंबर में होगा और बाकू में होगा। बाकू अजरबैजान की राजधानी है, वहाँ पे होगा। और जो COP30 है वह होगा बेलम द पारा, बेलम द पारा, यह ब्राज़ील में है और यह 2025 में होगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला अवार्ड है एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड 2023-24। तो यह अवार्ड इसरो को चंद्रयान-3 मिशन के लिए प्रदान किया गया है। अन्य को भी इसमें मिला है, लेकिन आपको चंद्रयान-3 मिशन के लिए इसरो को यह अवार्ड दिया गया है। एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड 2023-24 बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह इसरो की टीम को एक और अवार्ड मिला था, आपको उसको भी ध्यान रखना है। उसका नाम था जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, और यह अमेरिका के जो स्पेस फाउंडेशन द्वारा दिया गया, इसरो की टीम को दिया गया चंद्रयान-3 मिशन के लिए। चंद्रयान-3 मिशन के सफल लॉन्चिंग के लिए यह अवार्ड अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन द्वारा कोलोराडो में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए यह जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड भी दिया गया था। इसी तरह आपको ध्यान रखना है, KPP नाम्बियार पुरस्कार या इसरो चीफ S सोमनाथ को दिया गया, यानी इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को दिया गया चंद्रयान-3 के सफल लॉन्चिंग के लिए। सोमनाथ को कौन सा अवार्ड? KPP नाम्बियार अवार्ड, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह इन स्पेस अंतरिक्ष जो आपका वाणिज्यिक इकाई है इसरो की, इन स्पेस को कौन सा अवार्ड मिला? इसको जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड इसको मिला है, इन स्पेस को। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, इन स्पेस। तो ये सारे अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला अवार्ड है हमारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है, और यह भारतीय मूल की जो लेखिका हैं या अभिनेत्री हैं, ध्यान रखिएगा, लेखिका नहीं अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं ये, और ये भारतीय मूल की हैं। इनका नाम है अवंतिका बंदनप्पू को इसके लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा, जो COP28 के सुल्तान अल जुबैर थे, उनको विश्व ऊर्जा कांग्रेस में ग्लोबल एनर्जी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड भी दिया गया है। कहाँ पे? विश्व ऊर्जा कांग्रेस में, जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? इसका 26वां संस्करण रॉटरडम में हुआ था। रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित हुआ था। और ध्यान रखिएगा, रॉटरडम में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के साथ साथ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और
वर्ल्ड सीड कांग्रेस का भी आयोजन किया गया है इसी वर्ष, ध्यान रखिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, और उसके बाद में वर्ल्ड सीड कांग्रेस का आयोजन भी यहाँ किया गया। तो 3 ये विशेष आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में किए गए थे। तो जो ऊर्जा कांग्रेस थी उसमें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड अल जुबैर को दिया गया है, जो COP28 के अध्यक्ष थे। अल जुबैर को सेरावीक लीडरशिप अवार्ड भी दिया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार मिला है, और यह किसे मिला है? यह सम्मान जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि को प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण है, आचार्य लोकेश मुनि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो है ये जैन संत हैं, और ये अहिंसा विश्व भारती तथा विश्व शांति केंद्र का संचालन करते हैं। और इनको इस वर्ष एक पुरस्कार और दिया गया है, मैं पढ़ा चुका हूँ। वह पुरस्कार था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इनको कौन सा अवार्ड दिया था? इनको दिया था ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर। ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर, यानी ग्लोबल वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में इनको सम्मानित किया, और यह सम्मान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया था, तो ध्यान रखिएगा। और यह जो गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार है, यह 2003 में प्रारंभ किया गया, और इसका विजेता का चयन है वह अमेरिका आर्ब्स एजेंसी द्वारा किया जाता है, और यह स्वतंत्र एजेंसी इसके द्वारा चयन किया जाता है। तो आचार्य जैन मुनि को ध्यान रखिएगा। ये 2 संगठन चलाते हैं, अहिंसा विश्व भारती तथा विश्व शांति केंद्र, इसको ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये अहिंसा विश्व भारती तथा विश्व शांति केंद्र का संचालन करते हैं। फिर है बॉब जोन्स अवार्ड। यह पुरस्कार गोल्फ के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार यूएसए के टाइगर वुड्स को दिया गया है, जो 9 बार के यूएस चैंपियन भी रहे हैं, और 14-15 बार ये ग्रैंड स्लैम भी जीत चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोल्फ के क्षेत्र में बॉब जोन्स अवार्ड टाइगर वुड्स अमेरिका के खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है। फिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान दिया है किसने? यह सम्मान दिया है मॉरिशस देश ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की जो मानद उपाधि है वह दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। मॉरिशस देश द्वारा राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी जो है हाल में मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह में गई थी, तो वहीं पे इनको यह सम्मान दिया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है जॉन डर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024। यह जो अवार्ड है, यह अवार्ड आपका स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए दिया जाता है, और यह भारत की डॉक्टर हैं गगनदीप कांग, इनको यह सम्मान दिया गया है। ये तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट तथा वायरोलॉजिस्ट हैं, यानी वायरस का अध्ययन करती हैं, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। सूक्ष्म जैविक के अध्ययन में इनका विशेष योगदान है, और ये तमिलनाडु में एक क्रिश्चियन कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, उसी में ये प्रोफेसर हैं, तो ध्यान रखिएगा। डॉक्टर गगनदीप कांग का नाम ध्यान रखना है आपको। फिर है विटले गोल्ड अवार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है विटले गोल्ड अवार्ड। तो यह असम राज्य की वन जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटले फंड फॉर नेचर द्वारा विटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार असमिया में स्थानीय रूप से हरगिला नाम से जाने जाने वाले लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, यह एक पक्षी होता है, और उनके आर्द्रभूमि निवास स्थान में संरक्षण के लिए उनके द्वारा किए गए जो प्रयासों से यह सम्मान दिया गया, विटले गोल्ड अवार्ड। इसको आपको ध्यान रखना है। विटले गोल्ड अवार्ड जो है वह यूके स्थित विटली फंड फॉर नेचर द्वारा
संरक्षण प्रयासों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जो 2018 में मोदी जी को मिला था, वही इनको 2022 में दिया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा 35वां गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड, यह भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और यह 29 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को 35वें मैन इन्वायरमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य या हसदेव जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, उसके जंगलों को बचाने के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 या 35वां संस्करण था इसका, और यह पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और वर्ष 2024 में पर्यावरण की रक्षा हेतु निरंतर महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए यह पुरस्कार 7 व्यक्तियों को दिया गया है। आपको सिर्फ भारत के जिस व्यक्ति को मिला है वही आपको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल बोलते हैं और यह पुरस्कार विश्व के 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप एवं द्वीपीय राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका के पर्यावरण नायकों को सम्मानित किया जाता है। विजेताओं को पुरस्कार राशि के रूप में कितना 2 लाख अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा 1989 में की गई थी। आपको ध्यान रखना है। अब है भारत के INS शारदा, जो एक जहाज है, उसको समुद्री रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। इस जहाज ने ईरान के जहाज ओमारी को सोमालियाई लुटेरों से बचाया था। तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है फ्रीडम प्राइज ऑफ मीडिया। यह जर्मनी के एक मंच द्वारा बोलने एवं अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए काम करने वाले को यह अवार्ड दिया जाता है। जर्मनी का एक मंच है, उसके द्वारा दिया जाता है। तो इस बार के जो विजेता हैं वह एलेक्सी नवलनी हैं। इन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके लिए इनको जेल में डाल दिया गया था और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है इनको जेल में डालकर वहीं पे मरवा दिया गया है। तो एलेक्सी नवलनी को फ्रीडम प्राइज ऑफ मीडिया दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। फिर है वाओ 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 वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज, यह भारत की ममता जी सागर को प्रदान किया गया और यह एक प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स वाओ द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वाओ बहुत अच्छा अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। फिर है बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड, यह डॉक्टर अग्रवाल नेत्र चिकित्सालय जो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है उसको दिया गया है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। वैश्विक असमानता अनुसंधान अवार्ड, यह अवार्ड पहली बार दिया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब तथा साइंस पोज सेंटर फॉर रिसर्च एंड सोशल इनइक्वालिटी यानी क्रिस बोलते हैं इसको, द्वारा बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयसे को दिया गया है। ध्यान रखना है, बीना अग्रवाल जो है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम तथा जेम्स बॉयसे जो हैं मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर हैं। तो इनको यह वैश्विक असमानता अनुसंधान अवार्ड दिया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स का आयोजन एथेंस ग्रीस में किया गया था और इसमें इंडिगो को एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इंडिगो जो है भारत देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है और इसकी पेरेंट कंपनी यानी अभिभावक कंपनी का नाम है इंटर ग्लोब एविएशन। तो पहले इंटर ग्लोब एविएशन थी, बाद में इसका इंडिगो नाम पड़ा। तो अभिभावक कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन। इस अवार्ड कार्यक्रम में एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड IGA इस्तांबुल एयरपोर्ट को दिया गया है। तो आप इसको एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड में एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड IGA इस्तांबुल एयरपोर्ट और एयरलाइन का अवार्ड इंडिगो को दिया गया है। फिर है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, तमिलनाडु की डॉक्टर उमा रेले को यह सम्मान दिया गया। ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। तो डॉक्टर उमा रेले जो तमिलनाडु की हैं, इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया है। फिर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार जो है यह
सोक्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रोफेसर हैं मीना चनादा को यह पुरस्कार दिया गया है। तो मीना चनादा का नाम ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका स्कॉच ईसीजी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस में यह 2024 का नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में आरईसी लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको यह अवार्ड दिया गया है स्कॉच इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस 2024 का अवार्ड, इसको आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। छठवां जो हॉकी इंडिया द्वारा वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है वह आप देखिए लीजिए। तो जो बेस्ट गोलकीपर होता है उसके लिए होता है बलजीत सिंह पुरस्कार, और यह मिला पीआर श्रीजेश को। पीआर श्रीजेश जो हैं इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो एथलीट समिति होती है उसमें ये सदस्य भी बनाए गए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसका हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड के शहर लोजेन में है, और इसमें ये एथलीट समिति में सदस्य बनाए गए हैं। बेस्ट गोलकीपर हैं भारत के, तो इनको गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, इसका नाम है बलजीत सिंह पुरस्कार। फिर है प्रगट सिंह पुरस्कार जो डिफेंडर ऑफ द ईयर को मिला, वह हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत सिंह। और बलवीर सिंह सीनियर जो प्लेयर ऑफ द ईयर महिला रही वह सलीमा टेटे, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, सलीमा टेटे का नाम। और इनको मिला है क्या, प्लेयर ऑफ द ईयर महिला श्रेणी में, और हरमनप्रीत सिंह है डिफेंडर ऑफ द ईयर। उसके बाद है बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष का जो खिताब है वह हार्दिक सिंह को मिला है। हार्दिक सिंह को यह अवार्ड मिला है। उसके बाद है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह अशोक कुमार को मिला है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉकी इंडिया के द्वारा जो ये सारे अवार्ड दिए गए हैं इसको आपको ध्यान रखना है। और पीआर श्रीजेश जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति में सदस्य बनाए गए हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार या 2024, यह पुरस्कार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा अचीवमेंट अवार्ड फॉर द क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट इम्पैक्ट के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को यह दिया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, विश्वकर्मा पुरस्कार CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। अगला है TIOL, यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, taxindiaonline.com, और इसमें अवार्ड दिया गया TIOL कौटिल्य ग्लोबल अवार्ड जिसको मिला है प्रोफेसर जगदीश एन भगवती को। और जो भगवती हैं ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोफेसर जगदीश एन भगवती ये अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हैं। और TIOL राजकोषीय विरासत अवार्ड जो मिला है वह डॉक्टर विजय केलकर को मिला है। डॉक्टर विजय केलकर जो है हमारे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 13वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय केलकर। अगला पुरस्कार है मानद नाइटहुड सम्मान मिला है, यह मिला है सुनील भारती मित्तल जो कि भारती एयरटेल के चेयरमैन और संस्थापक हैं। और यह अवार्ड ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा यह प्रदान किया गया, नाइटहुड की उपाधि दी गई है। नाइटहुड की उपाधि देने के बाद व्यक्ति जो है अपने नाम के आगे सर लगा सकता है, सर लगा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है 7वां जो है रोमैन रोलैंड बुक प्राइज, यह इस बार भारत के पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। इनको यह सम्मान ले डिवन डी स्टालिन पुस्तक को बंगाली भाषा में अनुवाद स्टेलाइनर डिवान के लिए यह पुरस्कार मिला है, रोमैन रोलैंड पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। और यह पुरस्कार 2017 में फ्रांस के लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता रोमैन रोलैंड के नाम पे शुरू किया गया था 2017 में, ध्यान रखिएगा 2017 में। फिर वही आ गया वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मान मिला। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कर्नाटक के हुबली में जैन तीर्थ केंद्र में आचार्य लोकेश मुनि को यह सम्मान दिया है। तो आचार्य लोकेश मुनि
इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। 2 अवार्ड इनको मिल चुके हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, इस बार यह पुरस्कार स्टेम रेक्स के संस्थापक सीएमडी डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया और यह महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1996 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत 25 लाख रुपए की नगद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को यह अवार्ड इस बार दिया गया है। उसके बाद है बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स पुरस्कार। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट पुरस्कार या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दिया गया है, ध्यान रखना है। फिर है युवा संसद महोत्सव में प्रथम पुरस्कार मिला और यह पुरस्कार मिला है यतिन भास्कर दुग्गल को, यह हरियाणा के हैं। और युवा संसद महोत्सव का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा, यह संगठन जो है खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के अधीन है, द्वारा किया जाता है। और इस बार इसका 5वां संस्करण 9 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित किया गया था। और इसमें जो प्रथम पुरस्कार मिला, इसमें क्या होता है कि जो है एक दूसरे मतलब वो डिबेट करवाई जाती है, संवाद करवाया जाता है, स्पीच करवाई जाती है, उसी में यह जो है जो बेस्ट होता है। तो प्रथम पुरस्कार मिला है यतिन भास्कर दुग्गल को, ध्यान रखिएगा। इसका नाम यह हरियाणा के हैं। और इसका जो थीम था वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका थीम जो था यंग वॉइसेस, इस संसद महोत्सव का थीम जो था वह था यंग वॉइसेस इंगेज एंड एम्पावर, इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा। इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो यह इसका थीम था संसद महोत्सव, संसद युवा महोत्सव का, ध्यान रखिएगा। फिर है IAA गोल्डन कंपास अवार्ड। मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन वर्ल्ड कांग्रेस में यह अवार्ड श्रीनिवासन स्वामी ने जीता और ये एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो निवासन स्वामी का नाम आप ध्यान रखिएगा। इस वर्ल्ड कांग्रेस में जो है, इस वर्ल्ड कांग्रेस में गोल्डन चैंपियन अवार्ड एक मिला, वह जनक शारदा को मिला था, जनक शारदा को। तथा एक यंग लीडर्स अवार्ड मिला है, वह है क्रांति गाडा को मिला है, क्रांति गाडा को मिला यंग लीडर्स अवार्ड। वहीं गोल्डन चैंपियन अवार्ड मिला जनक शारदा को, जनक शारदा को। इसी गोल्डन कंपास अवार्ड यानी इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन वर्ल्ड कांग्रेस में यह अवार्ड मिला और इसका आयोजन मलेशिया के पेनांग में हुआ था। फिर है खसरा तथा रुबेला चैंपियन अवार्ड। अमेरिका रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय वाशिंगटन में द मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप द्वारा भारत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में अभी काला आजार बीमारी से मुक्ति मिल गई है, यानी काला आजार से मुक्त घोषित कर दिया गया है भारत, यह भी ध्यान रखिएगा। तो मीजल्स और रुबेला इसका जो लक्ष्य है भारत से खत्म करने का, वह है 2030। फिर है ACM ट्यूरिंग अवार्ड, महत्वपूर्ण है। इसको कंप्यूटिंग का नोबेल बोलते हैं, कंप्यूटिंग का नोबेल बोलते हैं। और इस बार के विजेता रहे AB बिगर्सन। ये बिगर्सन मूलतः इजराइल के हैं तथा वर्तमान में न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी अमेरिका में ये प्रोफेसर हैं। और इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इसका नाम ब्रिटेन के कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग के नाम पे रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण अवार्ड है। फिर है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया। यह पुरस्कार मिला है स्काई ट्रैक्स के द्वारा। स्काई ट्रैक्स जो कि लंदन में स्थित है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवार्ड प्रदान किया गया। वहीं स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है उसको घोषित किया गया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और यह कतर में स्थित है। कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है और यह स्काई ट्रैक्स के द्वारा यह रैंकिंग दी गई है। फिर है NTPC का लेटर ऑफ अवार्ड। यह
जीएसडब्ल्यू जियो एनर्जी लिमिटेड को 700 मेगावाट इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एनटीपीसी ने लेटर ऑफ अवार्ड दिया है किसको? जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड को। तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है आपका ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज, हर्ष बोलते हैं, यह पुरस्कार मिला। तो यह नासा द्वारा आयोजित किया जाता है और यह 30वां संस्करण था हर्ष का। और इसमें भारतीय छात्रों की 2 टीमों ने निम्न श्रेणी में 2 पुरस्कार जीते हैं। तो पहली श्रेणी है क्रैश एंड बर्न अवार्ड और दूसरी है रूकी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसमें छात्रों की टीम थी, भारतीय छात्रों की, तो 2 टीमों ने इन दोनों कैटेगरियों में अवार्ड जीता है, यानी भारत ने 2 अवार्ड इसमें जीता है। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज पुरस्कार, और यह नासा द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर है उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, यानी पीएस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं इनको। सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र की यानी गवर्नमेंट जो पीओसीज होती हैं, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो ये पुरस्कार मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, और भारत की सर्वश्रेष्ठ पीएसयू के पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। फिर एक कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यह दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए भारत की मीना मिश्रा को क्षेत्रीय विजेता के रूप में नामित किया गया, यानी दक्षिण एशिया के लिए इसमें क्षेत्रीय आधार पर पुरस्कार दिए गए हैं, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। और इसमें ये जो है मीना मिश्रा जो हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में अध्यापिका हैं। और उसके बाद वहीं मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के लिए भारतीय मूल की ही हैं, जीना जस्टिस को चुना गया, जो संयुक्त अरब अमीरात में अध्यापिका हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2024। इसी अवार्ड में जो है पाकिस्तान की एक हैं, पाकिस्तान के क्षेत्रीय विजेता के रूप में सईदा, उनका नाम है सईदा सलीम, इनको भी अवार्ड मिला है पाकिस्तान क्षेत्र के लिए, सईदा सलीम को मिला है। उसके बाद है पीएसयू समर्पण पुरस्कार, यह हेमंत खत्री को दिया गया, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के अध्यक्ष चेयरमैन हैं, उनको दिया गया है हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण पुरस्कार। डॉक्टर बी आर बरवाले, डॉक्टर बी आर बरवाले नाम है इनका, बरवाले पुरस्कार 2023। डॉक्टर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इन्होंने गेहूं पर काफ़ी शोध किया है, और यह पुरस्कार बद्री नारायण रामलाल बरवाले के नाम पर है। और किसके नाम पर है? बी आर का मतलब हुआ बद्री नारायण रामलाल बरवाले, रामलाल बरवाले पूरा नाम है, इनके नाम पर यह पुरस्कार है। और इनको जो है क्या कहा जाता है, इनको एक विशेष नाम से संबोधित किया जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है। वह है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडियन सीड इंडस्ट्री। सीड है बीज, तो इंडियन सीड इंडस्ट्री के ये पिता कहलाते हैं। तो इनको आप ध्यान रखना है, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड है। संगीत कला निधि 2024, द म्यूजिक अकेडमी चेन्नई द्वारा दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत का, यानी जिसको कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं, का सबसे बड़ा सम्मान जो है टीएम कृष्णा को प्रदान किया गया। टीएम कृष्णा को रेमन मैगसेसे पुरस्कार भी प्राप्त है, और डॉक्टर नीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार से प्रदान किया गया है, पुरस्कार मिला है, और संगीत कला निधि मिला है आपका टीएम कृष्णा को। तो यह भी ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं, फिर है न्यूजीलैंड देश का जो क्रिकेट पुरस्कार होता है वह देख लीजिए। तो इसमें एक सर रिचर्ड हेडले मेडल होता है, यह न्यूजीलैंड का ओवरऑल जो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है पुरुष में, वह उसको दिया जाता है। तो यह दिया गया है रचिन रविंद्र को। रचिन रविंद्र बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेफ्ट आर्म जो बैटिंग करते हैं और स्पिन बॉलिंग करते हैं, बहुत नए उभरते बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और इनको दिया गया। तो ये न्यूजीलैंड के बेस्ट मेन खिलाड़ी हैं, और रचिन रविंद्र यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के जो है खिलाड़ी बन गए हैं। और उसके बाद में अगर महिलाओं में देखें तो डेबी हॉकले मेडल दिया जाता है, जो ओवरऑल
न्यूजीलैंड की सबसे बेस्ट महिला खिलाड़ी होती है उनको मिलता है। तो यहाँ एमेलिया केर, यह भी बहुत अच्छी बल्लेबाज हैं, साथ में स्पिन बॉलिंग ये भी करती हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको बैटिंग करते हुए देखना। एमेलिया केर बहुत ताबड़तोड़ खेलती हैं। फिर है वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, यह डेरल मिचेल को मिला है। वहीं वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में एमेलिया केर हैं, हर जगह एमेलिया केर आपको दिखेंगी। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर केन विलियमसन हैं। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मिचेल सेंटनर हैं, ये स्पिन बॉलिंग करते हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, बैटिंग अच्छे करते हैं। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर महिला, देखिए आप एमेलिया केर का नाम कहाँ कहाँ पे है, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर में है। उसके बाद में वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर में है, और उसके बाद में जो बेस्ट ओवरऑल महिला खिलाड़ी डेबी हॉकले मेडल मिलता है, वह भी एमेलिया केर को ही मिला है। फिर है डायना मेमोरियल अवार्ड, यह भारत की मानसी गुप्ता तथा उदय भाटिया सहित विश्व के कुल लगभग 20 लोगों को यह सम्मान मिला है। आपको ध्यान रखना है डायना मेडल, और मेन इनका नाम ध्यान रखिएगा, मैं मानसी गुप्ता और उदय भाटिया का नाम ध्यान रखिएगा। और उदय भाटिया जो हैं उदय इलेक्ट्रिक कंपनी के मालिक हैं, जबकि मानसी गुप्ता एक एक्टिविस्ट जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करती हैं, अवेयरनेस फैलाती हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और यह अवार्ड जो है वेल्स की राजकुमारी डायना डायना के नाम किस पर शुरू किया गया, उनकी स्मृति में शुरू किया गया था, और इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये चार्ल्स की पहली पत्नी थी, चार्ल्स जो राजा हैं वर्तमान में, उनकी पहली पत्नी थी। फिर है इरेस्मस प्राइज, इरेस्मस प्राइज, यह पुरस्कार भारतीय लेखक अमिताभ घोष, ये बहुत बड़े लेखक हैं, अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार इरेस्मियनम फाउंडेशन नीदरलैंड के द्वारा संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। अमिताभ घोष बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं भारत के, और इनको जो है आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनको ज्ञानपीठ जो 54वां ज्ञानपीठ था, 54वां ज्ञानपीठ वह मिला था 2018 में इनको मिला था। और ये इनकी पुस्तक को ध्यान रखिए आप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इनकी सबसे फेमस पुस्तक हुई थी जब इनको ज्ञानपीठ मिला था, तो वह थी गन आइलैंड, और यह कई एग्जाम में पूछी गई थी, गन आइलैंड पुस्तक। उसके बाद इनकी एक पुस्तक है फ्लड फायर, फ्लड फायर। वहीं पे इनकी पुस्तक है द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड। फिर उसके बाद है शैडो लाइंस, शैडो लाइंस, सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज। तो ये सारी बहुत सारी इनकी बुक्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। गन आइलैंड तो इतनी चर्चा में आई थी, को हर एग्जाम में उस वर्ष जो है 2018 19 में जब इनको ज्ञानपीठ मिला, उसके बाद ताबड़तोड़ हर पेपर में गन आइलैंड पूछी गई थी, गन आइलैंड। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है गन आइलैंड। 2007 में पद्मश्री तथा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष, ध्यान रखना है। फिर है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसको मिला है, तो यह चेक गणराज्य की है क्रिस्टाइना पेस्कोवा, और इनको मिला है। और इसका जो आयोजन किया गया था 71वां इसका संस्करण था मिस वर्ल्ड का, और यह जियो सेंटर मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। इसमें रनरअप भी आप ध्यान रखिएगा, जो सेकंड नंबर पे थी, उपविजेता इनको कह सकते हैं, वह थी यास्मीना जायतून। इसमें यास्मीना जायतून ये लेबनान की हैं। बस आपको इनका नाम आपको ध्यान रखना है क्रिस्टाइना प्लिस्कोवा, और ये चेक गणराज्य की हैं। उसके बाद आपका अगला अवार्ड है आपके सामने पीबी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, और यह जो मिला है वह रतन टाटा को मिला है। रतन टाटा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को यह अवार्ड दिया गया। और इस बार आपको जैसा पता ही होगा पीबी नरसिम्हा राव को भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न इस बार 2024 में पीबी नरसिम्हा राव को दिया गया है। नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित हुए हैं कौन, जम्मू कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम के तहत नासा ने इन्हें हॉल ऑफ फेम खिताब से सम्मानित किया। इन्होंने नासा के साइबर सुरक्षा से संबंधित जो कमियां थी उसको इन्होंने बताया और उजागर किया, तो इसलिए इनको नासा ने अपने हॉल ऑफ फेम में जो है सम्मिलित किया है। और इन्हें एप्पल कंपनी ने भी अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, एप्पल कंपनी ने।
एप्पल, आईफोन जो बनाती है एप्पल कंपनी। किंग हसन द्वितीय ऑफ मोरक्को ग्रेट वाटर प्राइज, बाली इंडोनेशिया में 10वें विश्व जल मंच में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार को मोरक्को के राजा ने विश्व जल परिषद के साथ मिलकर शुरू किया गया था। उनके मोरक्को के राजा ने शुरू किया था, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड है और यह इस बार FAO को दिया गया है यानी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, जिसका हेडक्वार्टर आपका रोम में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम रखना है कूडोंग्यू कोडोंग्यू हैं। कोडोंग्यू FAO के महानिदेशक हैं। जैव विविधता संरक्षण पुरस्कार 2024, आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा यह पुरस्कार राजमुंद्री सेंट्रल जेल को अपने इको फ्रेंडली कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। तो जैव विविधता संरक्षण पुरस्कार भी आप याद रख सकते हैं। 5वां विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह, इसका आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इसमें भारत को 2 सम्मान प्राप्त हुआ, एक अबू धाबी तथा दुबई में एम्बेसी में जो रहने वाले राजदूत हैं उनको शील्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है, शील्ड ऑफ ऑनर। उसके बाद आपका अगला जो अवार्ड है वह है ATD बेस्ट अवार्ड्स। ATD बेस्ट अवार्ड एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अमेरिका के द्वारा व्यावसायिक परिणामों के लिए प्रतिभा विकास के रणनीतिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए यह पुरस्कार भारत के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ATD का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। तो उसके द्वारा यह अमेरिका में स्थित है। उसके द्वारा किसको मिला है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड है भारत का, उसको मिला है यह अवार्ड। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखिएगा। यह यूपी के एग्जाम की दृष्टि से यह अवार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमल क्लूने वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड, यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की आरती को पिंक ई रिक्शा पहल के साथ अपने काम से युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स ने प्रदान किया है और यह पुरस्कार जो है 20 देशों के युवाओं को प्रदान किया गया है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आपको ध्यान रखना है। बहराइच जिले की है आरती और ये ई रिक्शा पिंक ई रिक्शा जो है उसके पहल में जुड़ी हुई हैं और युवा लड़कियों को ये प्रेरणा देती हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह हमारा जो अवार्ड है, अवार्ड की तीसरी क्लास है। ओवरऑल करंट अफेयर आपका चल ही रहा है, तो उसी में अवार्ड की जो तीसरी क्लास है, इसमें अभी हो सकता है एक क्लास और एक क्लास में लगभग हो जाएगा। तो एक क्लास में लगभग हो जाएगा तो आपका जनवरी से जुलाई तक का संपूर्ण करंट अफेयर इसमें हो जाएगा अवार्ड से रिलेटेड। तो क्लास कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत लोग वीडियो देखने के बाद यह थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप लोगों का सहयोग अपने भाई को देना आपका कर्तव्य है और इसी तरह क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हम जनवरी से जुलाई संपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। यह पूरी श्रृंखला हमारी ख़त्म होने के बाद फिर हम अगस्त में आएंगे। तो लगभग अभी 10-12 क्लास में सब कंप्लीट होगा। तो बहुत डिटेल में एनालिसिस हो रही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।